नमस्कार। हम आए दिन पर्यावरण की बातें करते रहते हैं। जब भी आपस में बातचीत होती है कि मौसम में इतना परिवर्तन आ गया है, आजकल कभी भी सर्दी गर्मी बरसात हो जाती है, पता ही नहीं चलता। बारिश का मौसम अलग से नहीं हो कि हर महीने बारिश हो रही है। हम पर्यावरण को लेकर के बहुत चिंतित हैं, पर क्या हम वास्तव में पर्यावरण के लिए कुछ कर रहे हैं या सिर्फ हम बातें ही कर रहे हैं? क्या आपको मालूम है कि 5 जून हर साल सारे विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ये यूनाइटेड नेशंस ने इसकी स्थापना करी थी 1972 में। इनकी जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी स्टॉकहोम्स के अंदर, जहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन एंड एनवायरनमेंट को डिस्कस किया गया था, और तब से इसकी नीड महसूस होने लगी कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज या सरकार या गवर्नमेंट के अंदर ये अवेयरनेस पैदा करनी है कि वो कोई एक्शन ले ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। करीब 1 मिलियन स्पीशीज, आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि ये बिल्कुल लुप्त होने के कगार पे है अगर हमने अब भी ध्यान नहीं दिया। क्या आपको मालूम है कि जब हम पर्यावरण के बचाव की बातें करते हैं या उसकी चिंता करते हैं, तो पर्यावरण को सबसे बड़ा थ्रेट किससे है? आप एयर पोल्यूशन की बातें करते हैं, पानी में कमी या वाटर क्राइसिस की बातें करते हैं, वाटर पोल्यूशन की बातें करते हैं, ओजोन डिप्लीशन जो हुआ है लेयर का, उसकी हम बातें करते हैं, चिंता व्यक्त करते हैं। ओजोन लेयर की बात हो गई, ग्रीन हाउस इफेक्ट की हम बात करते हैं, डेजर्ट डिफॉरेस्टेशन की बात करते हैं, पहाड़ कट रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, और ऐसे बहुत से बायोडिग्रेडेबल चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि ह्यूमन वेस्ट है, प्लास्टिक्स हैं, रिसाइकिल वाली चीज़ों के लिए हम बात करते हैं, चिंता करते हैं। बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं। 2020 में तो हम सबसे पहली अहम चिंता ही यही कर रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी का क्या होना है वाला है, क्योंकि बहुत सारी स्पीशीज, जैसा मैंने आपको बताया, कि लुप्त होने की कगार पे हैं। अभी क्या वास्तव में ये सारे जो थ्रेट्स हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर क्राइसिस, यही इंपॉर्टेंट है या कुछ और? जहां तक मेरा सोचना है या मेरा नजरिया है, मैं ये समझता हूं कि ये सब चीजें बहुत गौण हैं, जिनके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं, सेमिनार्स होते हैं, सबमिट्स होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा थ्रेट अगर एनवायरनमेंट को है तो वो है ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन फैक्टर, ह्यूमन रेस। क्योंकि अगर वो सही होता, सही तरीके से काम करता, तो शायद इनमें से एक भी चीज हमें आज डिस्कस नहीं करनी पड़ रही होती है। लाखों करोड़ों रुपए हमने इनमें नहीं लगाए होते। अब ह्यूमन कैसे रिस्पॉन्सिबल है? आप छोटी से छोटी चीज देख लें, चाहे बड़ी से बड़ी, ह्यूमन बीइंग के कारण ही सारे एनवायरनमेंट को थ्रेट हुआ है, क्योंकि उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं, उसका खुद का निजी स्वार्थ, उसकी ग्रीड और शो ऑफ करने का जो उसका नेचर है, उसी के कारण आज हमारा पूरा एनवायरनमेंट प्रदूषित है और इम्बैलेंस हो चुका है। कभी भी सुनामी आ जाता है, कभी भी साइक्लोन्स आ रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, अर्थक्वेक्स हो रहे हैं, क्योंकि हमने पूरे पर्यावरण को ही बदल दिया। अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होकर के हमने सिर्फ बातें करना शुरू कर दिया, इसके अलावा हम कोई काम एक्चुअल में नहीं कर रहे हैं। अब कैसे? छोटी छोटी चीजों की बातें हैं। पहले घर खुले खुले बनाए जाते थे, बीच में चौक होते थे, एयर सर्कुलेशन, वेंटिलेशन सबका ध्यान रखा जाता था। आजकल हमने न तो गलियां चौड़ी रखी, न हमने मकान की साइज बड़ी रखी, न नगर निगम, न यूआईटी, न आर्किटेक्ट्स, न ओनर्स, न प्राइवेट बिल्डर्स, न टाउन प्लानर्स, कोई भी लोग इस बात को ध्यान नहीं रख रहे हैं। वो लोग अनशन प्लानिंग कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? न तो हम सेटबैक छोड़ रहे हैं, एक तरफ या दो तरफ से बिल्कुल मकान बंद है, तो अब आपको वेंटिलेशन मिलेगा कहां से, एयर मिलेगी कहां से? प्लांट्स, ट्रीज की हम बात करते हैं तो हम ट्रीज लगाना ही भूल गए। 15 फीट 10 फीट ऐसी गलियां हमने छोड़ दी है, वहां पे हम गाड़ी पार्क करें या पेड़ लगाएं। हालत यह है कि पूरे के पूरे फॉरेस्ट जो एरियाज थे वो भी हमने ऑक्यूपाई कर लिए अपने निजी स्वार्थ के लिए। पहाड़ों पे हमने रिसोर्ट्स बना दिए, होटल्स बना दिए ताकि हम कमा सकें। लेकिन हम सोच ही नहीं रहे हैं कि ये सब हमारे कारण ही हो रहा है। अगर पहाड़, पेड़, ये सब चीज नहीं होगी, हमारा फ्लोरा फाना नहीं होगा, इकोसिस्टम बैलेंस नहीं होगा, तो हमारा यह पैसा, हमारा खुद का होने का कोई मतलब नहीं है। आने वाली जनरेशन्स को तो हम कुछ दे के ही नहीं जाएंगे। सेटबैक छूटने बंद हो गए हैं। अब हमने क्या किया? एसी लगाना शुरू कर दिया ताकि टेम्परेचर हम कंट्रोल कर सकें, एक अच्छे टेम्परेचर पे रह सकें। पेड़ क्योंकि हम लगाना नहीं चाहते या लगाते नहीं हैं, अब उससे और ज्यादा पोल्यूशन होने लग गया। उसकी जो गैसेस निकलती है वो और प्रदूषित कर रही है और गर्मी पैदा कर रही है। तो हर छोटे छोटे लेवल पे, हाउस होल्ड लेवल पे हम यही काम कर रहे हैं। हम स्कूलों में जाते हैं, एक दिन मनाते हैं
और उसके बाद वहाँ पे पोस्टर मेकिंग कंपटीशन करा दिया, ऐसे लिखा दिया, और अपनी जिम्मेदारियों से हम अपने आप को सेटिस्फाइड समझते हैं कि चलो हमने कुछ करा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वोकेशनल ट्रेनिंग का एक पार्ट हो जाए एनवायरनमेंट भी, हमारी स्टडीज का, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स हो, या किसी भी शंकाए में हो, उसके अंदर उस बच्चे को ये पढ़ना एनवायरनमेंट अनिवार्य हो और उसके लिए काम करना भी अनिवार्य हो। जब तक हम ये चीज़ें इसी बच्चों में या यूथ में नहीं डालेंगे तो वो यही चीज़ें करते रहेंगे और अपने स्वार्थ के लिए हम इस मदर नेचर को ख़त्म करते जाएंगे। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप प्लीज़ ऐसे सोचें, सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, कि अब भी अगर हमने एनवायरनमेंट को नहीं बचाया तो शायद बहुत देर हो जाएगी। हमें सिर्फ अपने आप पे काबू रखना है, अपने स्वार्थ, अपने ग्रीड को छोड़ना है। ये सारी चीज़ें, बड़े बड़ी जो चीज़ें हमने बात करते हैं, वो अपने आप ही स्वतः ठीक हो जाएगी। थैंक यू सो मच। आई होप you liked what I said. Please start working on it and spreading this message to everyone. Thank you.